जी क्लास कंटिन्यू करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें। Okay, so we were discussing this static properties. Now the next one is static constructor. So what is static constructor class? तो पहले मुझे एक बात ये बताएं कि कंस्ट्रक्टर हम किस लिए यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है उसी के लिए जब ऑब्जेक्ट कॉल होता है तो वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, इन केस अगर कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो व्हाट इफ अगर हम कंस्ट्रक्टर को ही स्टैटिक कर देंगे तो। ओ यस, वासी आपका क्वेश्चन था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी क्या क्वेश्चन था? रुको मैं आपको यहाँ से हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे समझ आ जाए और मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो है वो उसको पब्लिक क्यों नहीं कर देंगे? अगर हम उसको एक्सेस करना ही है, पब्लिक करके एक्सेस क्यों नहीं करेंगे उसको? देखो एक्सेस लेवल जो है ना वो चेंज होता है। अगर हमने पब्लिक कर दिया तो वो विद इन अ क्लास भी एक्सेस होगा और आउटसाइड द क्लास भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो जाएगा। बट कुछ सर्टेन क्राइटेरिया ऐसा होता है जहाँ पे हम चाह रहे होते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को लिमिट कर दें सो दैट इट कैन विद इन अ क्लास तो एक्सेस हो सके विद द नेम, बट आउटसाइड द क्लास हम उसको इनकैप्सुलेट कर दें, उसको हाइड कर दें so that we can not directly access it, can not directly modify it। अगर हमने उसको modify करना है तो हम उसकी प्रोटेक्शन लेवल बढ़ा दें, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस करने के बजाय वी हैव सम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, और अगर हम प्रॉपर्टीज का लेंगे तो प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकें। डायरेक्ट लेवल जो हमारे पास है वो हम अचीव ना कर सकें, तो इसीलिए हम प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए उसको रैप कर देते हैं। रैप विद इन अ क्लास एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड द क्लास अगर एक्सेस करना है तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती विद द नेम। वी हैव टू यूज द फिनोमेना ऑफ प्रॉपर्टीज और गेट सेट मेथड। मीन्स कि वी हैव एक प्रोटेक्शन लेयर आ गई एंड थ्रू दैट प्रोटेक्शन लेयर वी कैन एक्सेस इट इनडायरेक्टली। डायरेक्टली एक्सेस हम नहीं दे रहे आउटसाइड द क्लास। तो बहुत सारे फिनोमेना आगे जाके ऐसे होते हैं, जब आप कोड करोगे तो बहुत सारी चीज़ों को हमें हाइड करना होता है फ्रॉम अदर क्लासेस, और अगर उसको एक्सेस देना है तो सिर्फ प्रॉपर्टीज के थ्रू। प्रॉपर्टीज और सेटर और गेटर मेथड्स आर द ओनली वे टू एक्सेस प्राइवेट फील्ड्स। तो प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए हम उसको प्राइवेट कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन के लिए। सही। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा होगा? Static constructor is used to initialize any static data or to perform a particular action that needs to be performed once only। अच्छा, static constructor static data को अगर आपने initialize करवाना है, जैसे हमने देखा था कि जो simple constructor होते हैं हमारे पास वो किस लिए यूज होते हैं, वो हमारे क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट करने के लिए यूज होते हैं। बट इफ वी यूज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, सो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक डाटा ओनली। वो डाटा फील्ड जो स्टैटिक है उनको इनिशियलाइज करने के लिए वी कैन यूज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और टू परफॉर्म, और कोई भी पर्टिकुलर एक्शन अगर आपने परफॉर्म करना हो तो उसके लिए यू कैन यूज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर which should be performed only once। और वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही दफा इन्वोक होगा और वो भी ऑटोमेटिकली। एज अ प्रोग्रामर आप उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। A static constructor does not take access modifiers or have parameters। static constructor हमेशा कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे आप उसके साथ, नॉट इवन पब्लिक, और कोई पैरामीटर भी नहीं होगा। बस यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास without and having any parameters। A static constructor is called automatically to initialize the class before the first instance is created or any static members are referenced। static constructor क्या होगा मेरे पास? ऑटोमेटिकली कॉल होगा जो इनिशियलाइज करेगा क्लास को बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले। जैसे ही क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा क्लास को इनिशियलाइज करवाने के लिए।
स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली, आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कभी भी डायरेक्टली कॉल कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं रहे इसमें, क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता नहीं है, तो हम खुद से एक्सप्लिसिटली कभी भी खुद से स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते. द यूजर हैज नो कंट्रोल एंड व्हेन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम, यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता कि उसकी एग्जीक्यूशन को कब स्टार्ट करना है, कब एग्जीक्यूट करना है, कब कॉल करना है. So question here is that why we need a static constructor.
हेलो जी क्लास, आवाज आ रही है? नहीं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमेशा एक ही बनेगा, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होगा जो ना तो कोई पैरामीटर लेगा एज एन इनपुट, और कोई ना तो रिटर्न टाइप, तो वैसी कंस्ट्रक्टर में नहीं लगती। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आप आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं कर सकते। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट होगा। तो जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो वो एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये फर्दर प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। दिस क्लास, अच्छा ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज होता है कि अगर आपके कोई स्टैटिक फील्ड्स हैं क्लास में, और आप उन स्टैटिक फील्ड को, जैसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते आ रहे थे आज से पहले, तो हम चाहते थे कि अगर हमने खुद से कोई वैल्यूज नहीं दी तो वो ऑटोमेटिकली क्या करे, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो उसको इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर दे। इसी तरह स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमारे पास स्टैटिक फील्ड्स हैं जिनकी हमने वैल्यू सेट नहीं की, और हम मेन से भी हमने क्लास के नाम के साथ उसको एक्सेस करके वैल्यू सेट नहीं करवाई, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर उन फील्ड को, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमेशा एक ही दफा कॉल होगा, जस्ट वंस, और उसने जो टास्क परफॉर्म करने होंगे, चाहे आप कोई स्टैटिक फील्ड की वैल्यू सेट कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, वो आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से करवा सकते हो। जी, पूरी क्लास में एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बन सकता है, और जिसका मेन पर्पस ये होगा कि अगर आपकी क्लास में कोई स्टैटिक फील्ड है तो उस स्टैटिक फील्ड्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाए, या आपने कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है ओनली वंस, तो आप उसके लिए उस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल करवा दूं? अच्छा, और उसकी फंक्शनैलिटी को आप खुद से नहीं डिफाइन कर सकते? ठीक है, वो आप खुद से नहीं बता सकते कि वो कब कॉल करना है। लेट्स से अगर मेरे पास यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें हम इसको यूनिवर्सिटी कर देते हैं, प्रिंट यूनी। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास एडिटर की? ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया स्टैटिक स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर के लिए प्रॉपर्टी वही होगी, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम ऑफ क्लास नेम, और स्टैटिक है इसलिए स्टैटिक का कीवर्ड लगेगा, और कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा, इसीलिए ये सेम आप दोबारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक क्लास में एक ही बन सकता है। जी वासी, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आपने हैंड रेस किया है, तो आई थिंक कि कोई क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट, और उसमें मैंने क्या कर दिया, उस कंस्ट्रक्टर में जो मेरी स्टैटिक फील्ड है यूनिवर्सिटी की, उसकी वैल्यू मैंने सेट करवा दी कराची यूनिवर्सिटी। एंड नाउ बिफोर कॉलिंग एनी ऑब्जेक्ट, अच्छा हम एक काम ये करते हैं कि इस स्टैटिक इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेन में जाके मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। ठीक है, मैंने अभी ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया। ऑब्जेक्ट मैंने फर्स्ट बनाया S1 का। अब ये क्या करेगा, ये इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है पब्लिक स्टूडेंट, जो आईडी और नेम को सेट कर देगा डिफॉल्ट वैल्यूज पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको s1 डॉट प्रिंट ऑल करूँ, मतलब एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे कि इससे पहले हमारा कंपाइलर बना रहा था वैसे हमारा कंपाइलर बनाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट S1 के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और S1 डॉट प्रिंट ऑल करवाया, तो आईडी मेरे पास 0 हो गई, क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास 0 होती है और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास नल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसने
मुझे वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, और ये वो वाला कंस्ट्रक्टर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कि जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो इट विल कॉल इट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने s1.id सिलेक्ट करवाई, नेम सिलेक्ट करवाया और प्रिंट ऑल करवा दिया। देखिए यहाँ तक मैंने कराची यूनिवर्सिटी कहीं यूज नहीं किया, लेकिन हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है, और वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट s1 के ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही कॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम नहीं रोक सकते कि कब हुआ है कब करना है, वो ऑटोमेटिकली खुद से होगा कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले। और उसने क्या कर दिया, यूनिवर्सिटी का नाम कराची यूनिवर्सिटी सेट कर दिया। इसीलिए जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 के साथ जब प्रिंट ऑल करवाया s1.id, s1.name एंड s1.print all, तो इसने मुझे क्या दे दिया, कराची यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, अनटिल एंड अनलेस मैंने जाके इकरा यूनिवर्सिटी सेट नहीं करवाया। ठीक है, s1 को प्रिंट करवाया कराची यूनिवर्सिटी, s1.print all दोबारा प्रिंट करवाया, तभी थर्ड टाइम कराची यूनिवर्सिटी। सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें s2.print all करवाया, कराची यूनिवर्सिटी। फिर मैंने स्पेसिफिकली जाके स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चेंज किया IO, और उसके बाद अब वो मुझे हर ऑब्जेक्ट के लिए इकरा यूनिवर्सिटी प्रिंट कर रहा है। तो दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब हुआ, तो हम इसमें एक console.writeline की एक स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही हमारे पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तभी ये स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवा के देखी। तो ये दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, जो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बन सकता है। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? हाउ कैन वी क्रिएट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछना है आप, वरना तो मैं स्टार्ट करूं नेक्स्ट टॉपिक। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो गया। नाउ वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक क्लासेस। बट इफ अगर हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर दें क्लासेस के साथ, तो उस पर हमारे पास क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं और क्यों हम ऐसा करेंगे। ठीक है, स्टैटिक क्लासेस आर दोज क्लासेस who have not any instant fields or methods. Static, हम क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हैं। It means so that no object of that class can be created. हमने किसी क्लास को स्टैटिक बना दिया तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसको इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, उस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहूँ, मैं इंस्टेंशिएशन कहूँ, ये सब एक ही बातें। ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, इंस्टेंशिएशन एक ही बात है। ठीक है, सो स्टैटिक क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसमें सारी की सारी स्टैटिक फील्ड और स्टैटिक मेथड्स होते हैं, और उन स्टैटिक क्लास में कोई भी इंस्टेंस फील्ड और कोई भी इंस्टेंस मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि हम उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो कोई भी हम ऐसी फील्ड में नहीं यूज कर सकते जिनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन जरूरी हो। contains only static members means all the methods and members must be static. Static class के तमाम methods और तमाम जो fields हैं वो क्या होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी हमारे पास static होगी, चाहे वो data members हों चाहे वो methods हों। It can have default constructor or can have only one constructor without any parameter. वही चीज कि इस class में we can have only one static constructor। जाहिर है जब class static है तो उसका constructor भी static होगा। It can have default constructor or can have only one constructor without any parameter. No class can be derived from it or instantiated using new keyword. इस क्लास का ना तो हम इस क्लास, अगर हमने किसी क्लास को स्टैटिक कर दिया है तो ना तो हम उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, और ना ही उस क्लास से कोई और क्लास ड्राइव कर सकते हैं। मींस स्टैटिक क्लास हमारे पास क्या होगी, एक ऐसी क्लास जो लॉक क्लास होगी जिसका ना तो ऑब्जेक्ट बन सकता है और ना ही हम उस क्लास को इनहेरिट करवा सकते हैं, उस क्लास से कोई और क्लास ड्राइव नहीं हो सकती।
ठीक है, और न्यू का कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन हेयर इज दैट नहीं हो सकती स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास ना तो इनहेरिट हो सकती है, ना उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हेयर इज दैट कि हमें इस क्लास की जरूरत क्यों होगी, ऐसी क्लास हम क्यों बनाएंगे। सोच के मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हमें ऐसी क्लास की नीड होगी। जी हुजैफा। मिस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जैसे अकाउंट्स की क्लास जिसमें हम कोई चेंजिंग्स वगैरह ना कर सकें, इसलिए बनाए। नहीं, लेकिन एक फिक्स्ड अकाउंट हो। अकाउंट की क्लास में वी कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स। मेरा भी अकाउंट हो सकता है, आपका भी अकाउंट हो सकता है, सो वी हैव ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू अकाउंट क्लास। बट कैन वी हैव एनी क्लास लाइक दैट जिसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा कुछ सिनेरियो सोचें, या प्रोग्रामिंग में ही कि आज तक आपने कभी कोई ऐसी क्लास यूज की हो जिसके लिए ऑब्जेक्ट ना क्रिएट किया हो। बेटा अटेंडेंस का मैंने अभी कहा है कि सेंड करनी है। ठीक है, और मैथ की क्लास है इस वेल। ठीक है, हमने कभी भी कंसोल की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हम सिर्फ क्या करते हैं, कंसोल के नाम के साथ सारे मेथड्स यूज करते हैं। इट मींस कि वो एक ऐसी क्लास होगी जिसमें सारे के सारे मेथड्स मेरे पास क्या हैं, सारे के सारे स्टैटिक मेथड्स हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट क्लास के नाम के साथ उनको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, उनका ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट नेसेसरी। स्टैटिक क्लास कैन ओनली कंटेन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक क्लास की क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्टैटिक क्लास में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा और एक ही होगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव एनी पैरामीटर, और उस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर नहीं होगा, मतलब कुछ आर्गुमेंट नहीं दे रहे होंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स आर नॉट अलाउड इन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स, और उन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर अलाउ नहीं होगा। व्हेन टू हैव स्टैटिक क्लास, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, जब हम उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, तो हम ऐसी क्लास क्यों यूज करेंगे। हम ऐसी क्लास इसलिए यूज करेंगे कि हमारे पास अगर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें सिर्फ हम वैल्यू पास कर सकें, आर्ग्यूमेंट पास कर सकें, और वो मेथड हमें रिजल्ट रिटर्न कर दें, तो उसके लिए हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हम उसके लिए स्टैटिक क्लासेस यूज कर सकते हैं। We have a class math in C sharp. Let's check its methods and operations. Say math.min. Class का name, method का name. It takes two values of different data types and return minimum one. Similarly, max, round, floor, ceiling. If you notice, all this method takes some values and operate only those provided values. So a static class should be container for set of methods that just operate on input parameters and do not have to get or set any internal instances feed. यानी कि जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं यूनिवर्सिटी पॉलिसीज। रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो इट शुड बी अ स्टैटिक क्लास जिसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है, कोई फर्दर क्यूरी।
अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, अब तक हम जो चीजें पढ़ चुके हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अटेंडेंस काइंडली सेंड कर दें चैट पे। यस, इट इज द लास्ट सेशन। आज तक हमने स्टैटिक के कीवर्ड तक जो जो चीजें कंटेंट कवर किए हैं वो सब हमारे मिड में इंक्लूडेड है। अच्छा, मिड का पैटर्न ये होगा कि आपके पास लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल, जिस तरह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास असाइनमेंट में है, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास। पीडीएफ फाइल, कौन सी पीडीएफ फाइल शेयर करनी है बेटा? सारी चीजें एलएमएस पे अपलोडेड हैं। कोई एक स्टूडेंट वॉलंटियरली ऐसा कर ले जो सीआर है क्लास के, वो जो जो लेक्चर हम अब तक पढ़ चुके हैं काइंडली वो डाउनलोड करके एलएमएस से वो ग्रुप पे सेंड कर दें। अच्छा, क्वेश्चंस का मैं सोच रही हूँ कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि एक पूरा कंप्लीट कंक्रीट क्वेश्चन हो सिनेरियो बेस्ड, जिसमें हम अब तक जितना कुछ पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें क्लियर हो, या तो एक ये सिनेरियो है। दूसरा ये कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हो, लाइक 4-5 क्वेश्चंस हो जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हो। मैं ये दोनों चीजें देखती हूँ कि इन दोनों में से क्या चीज ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि हम पेपर जो है वो सेम बनेगा। अच्छा, जो लोग, अब कुछ आईडी ऐसी है मेरे पास उसकी 3 आईडीज हैं। 2 आईडीज का अभी एक आईडी को मंडे को है और एक आईडी का, 2 आईडीज का संडे को है। तो अलग अलग बनेगा जो डिफरेंट डेज में है। जो डिफरेंट डेज में है तो उनका पेपर डिफरेंट बनेगा। ठीक है, लेकिन होगा इसी तरह सिनेरियो बेस्ड। डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज होंगे और आपने सोच के इम्प्लीमेंट करना है कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कहाँ एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन करनी है, कहाँ मेथड ओवरलोडिंग होनी चाहिए, कहाँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होनी चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो तब आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पेपर जैसे फीजिबल हो, आप चाहे हैंड रिटन करना चाहें आप हैंड रिटन सबमिट करवा दें, लेकिन स्क्रीनशॉट क्लियर हो। चाहे आप हैंड रिटन की पिक्चर लें या आप विजुअल स्टूडियो पे करके उसकी पिक्चर लेके लगाएं वर्ड की फाइल पे, फिर उस फाइनल जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे इट शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड इट शुड बी अपलोडेड ऑन एलएमएस इन 3 आवर्स। आफ्टर 3 आवर्स पेपर आप अपलोड कर ही नहीं सकेंगे, और हमें भी अलाउ नहीं है कि अदर देन एलएमएस हम पेपर को अपलोड करें। कौन सा सॉफ्टवेयर?
हाँ, विजुअल स्टूडियो से अगर कॉपी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से कॉपी नहीं करिएगा। देखो बेस्ट तरीका ये है कि विजुअल स्टूडियो पे कोड करो, या तो उसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी पेस्ट करो, इट्स अप टू यू, जैसे आपको आसान हो। प्लीज पेपर वाले दिन पैनिक मत होइएगा और ये फजूल स्टूपिड क्वेश्चंस मत कीजिएगा कि मिस पिक्चर ले सकते हैं, मिस ये कर सकते हैं, मिस ये कर सकते हैं। मैंने आप पे छोड़ दिया, इट्स अप टू यू कि आप विजुअल स्टूडियो पे करके स्क्रीनशॉट ले लो, आप विजुअल स्टूडियो पे करके कॉपी पेस्ट कर लो, आप हैंड रिटन कर लो, उसका स्क्रीनशॉट करके वर्ड की फाइल पे लगा दो। इट्स अप टू यू, जो तरीका आप करना चाह रहे हो, जो आपको फीजिबल हो आप वो करो। मुझे 3 घंटे के अंदर पीडीएफ वर्जन में पेपर मिल जाना चाहिए, बस दैट्स इट। जब प्रॉपर्टीज का बोला है तो फिर प्रॉपर्टीज आर द रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। जी, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है। जो चीजें पढ़ी हैं वो सभी आएंगी पेपर में। नहीं, एमसीक्यूज नहीं होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ बहुत ही टिपिकल किस्म के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं, जिसमें भी थ्योरी नहीं हो, ये नहीं होगी कि व्हाट इज क्लास डिफाइन ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होगा। कोई भी लॉजिकल पॉइंट या कोई स्पेसिफिक रीजनिंग आ सकती है, रीजनिंग इज पॉसिबल। आज तक जितना पढ़ा है वो सब उससे रिलेटेड रीजनिंग लॉजिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो। टॉपिक जो जो हम पढ़ चुके हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, डिफॉल्ट पैरामीटराइज कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके अलावा हमने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके अलावा हमने स्टैटिक क्लासेस, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक फील्ड्स, स्टैटिक प्रॉपर्टीज। इसके अलावा प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हुई हैं, गेटर सेटर फंक्शंस पढ़े हुए हैं हमने। तो almost these are the contents which we have covered. अच्छा, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इनके ये मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगी, बल्कि एक पार्ट तो हो भी गया है अपलोड। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट 1 2 3 ये सारे मैं अपलोड कर दूंगी आपके जो है वो यूट्यूब पे, और उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी आपके एलएमएस पे। अगर इन केस लिंक शेयर होने में थोड़ा टाइम लग जाए तो आपको जो है वो इजी नहीं, सी शार्प यूज करना है, जावा नहीं अलाउड। जो प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है कोर्स के लिए उसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है। ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप एज इट इज फुलफिल नहीं कर सकते। तो फाइनल पेपर में अगर रिक्वायर्ड होगा, जैसे डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया, तो फाइनल पेपर में कोशिश कीजिएगा कि फिर आप विजुअल स्टूडियो ही यूज करें, क्योंकि आप फाइलिंग वगैरह ये सब चीजें अगर ऑनलाइन एडिटर पे करोगे तो इट विल शो एन एरर। अभी मिड पे करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। जितनी क्यूरीज हैं आज पूछना है, उस दिन मुझे फजूल क्वेश्चन पूछ पूछ के इरिटेट मत कीजिएगा। अपना बैकअप पहले से ही जो है वो पहले से प्रिपेयर रहिएगा, ईच एंड एवरीथिंग अपना बैकअप अरेंज करके रखिएगा। अटेंडेंस सबने सेंड कर दिए? बेटा, जो चीज नहीं पढ़ी थ्योरी में वो नहीं आएगी। अभी तो मैंने कहा, मैंने डेटाबेस का जिक्र फाइनल के लिए किया कि अगर आया तो।
ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, क्लास को भी हम एंड कर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इन बिटवीन अगर कोई क्यूरी हो, कोई पॉइंट समझ में आया हो, आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप।